अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी, प्रोटीन से भरपूर एनर्जी बार। सबसे पहले हम अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट लेंगे, जिसमें हमने लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ते। एक ही मिकदार में हमने ये सारी चीज़ें लेनी है और इनको चॉप कर लेना है। ड्राई फ्रूट को हमने चॉप ही करना है, ग्राइंड नहीं करना। अगर ग्राइंड करेंगे तो ये पाउडर बन जाएगा, हमने पाउडर नहीं बनाना है इनका। जब जब हम इनको अपनी उस रेसिपी के अंदर डालेंगे तो जब ये मुंह में आएंगे क्रंच फॉर्म में, ये तो बहुत ही मज़े के और यम्मी लगते हैं और बच्चे तो बहुत ही खुश होके इसको एंजॉय करते हैं। इसी तरह से हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए जी, हमने अपने सारे ड्राई फ्रूट को चॉप कर लिया है बारीक बारीक। उसके बाद हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसको मीडियम फ्लेम पे हम अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने इसको ज़्यादा देर तक ड्राई रोस्ट नहीं करना, ताकि ये जल ना जाएं। हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि ये क्रंची हो जाए। मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हम ये अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट करते जाएंगे। ये देखिए जी, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको रोस्ट करते हुए हमें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। साथ ही हम इसके अंदर तिल डाल देंगे। यहाँ पे हमने देसी तिल का इस्तेमाल किया है और साथ ही हम इसके अंदर कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड डाल देंगे। इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ये हेल्दी बार बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बच्चों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। बहुत मज़े की ये चीज़ बन के रेडी होती है। इवन के बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ हम एक पैन लेंगे जिसमें हम 2 कप नॉर्मल चक्की का आटा यानी गंदम का आटा डालेंगे और साथ ही इसके अंदर 3 चम्मच हम सूजी डाल देंगे। सूजी डाल के आटे और सूजी के मिक्सचर को हम इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगे और साथ ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। हम इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा लाइट कर रख सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो चॉकलेट समझ के खाते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ ये चॉकलेट बार है आपकी। साथ ही हम अपने जो आटे के मिक्सचर को हल्की आंच पे रोस्ट करते जाएंगे जब तक इसकी खुशबू आनी स्टार्ट ना हो जाए और ये रोस्ट ना हो जाए अच्छे से। ये देखें जी, हमारा जो गंदम का आटा और सूजी का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह रोस्ट हो चुका है। चम्मच हिलाते हुए हम इसको अच्छी तरह रोस्ट करते जाएंगे, भूनते जाएंगे। आटे और सूजी के मिक्सचर को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर 1 कप देसी घी डालेंगे। 2 कप हमने आटा लिया था और 1 कप हम इसके अंदर देसी घी का ऐड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम देसी घी के साथ 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको देसी घी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। इसको हम भूनते जाएंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। जब ये पतला होना शुरू हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आटा जो है वो भुन चुका है, बिल्कुल तैयार है। यहाँ हमें आटे को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर कोकोनट शामिल करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 कप चीनी डालकर चूल्हे को बंद कर देंगे इस पॉइंट पर और चीनी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हम अपनी एनर्जी बार को सेट करने के लिए एक ट्रे लेंगे और इसके अंदर घी लगा देंगे। घी को अच्छी तरह पूरी ट्रे में फैला देंगे। पूरी ट्रे में फैलाने के बाद हम जो आटे का जो हमने मिक्सचर बनाया है, हमारी हेल्दी एनर्जी बार बनाई है, इनको इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सारी एनर्जी बार को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करके हम इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इक्वल कर लेंगे। ये देखें जी, हमारी एनर्जी बार हमने सारी स्पैचुला से इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद हम इसको 1 घंटे के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे। बाद में इसको ऐसे कट कर लेंगे, बार की शेप में हमने इसको कट कर लेना है।
انرجی بار، پروٹین بار، کچھ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ بنائیں، اسٹور کریں اپنے فریج میں اور پوری سردی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ یہ ریسیپی بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے، اس سے بچے بھی ہیلدی رہیں گے اور پوری سردی، نزلہ، کھانسی، بخار سے بھی بچے رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی پسند آئے تو اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ دیکھیں کتنی سافٹ اور کرنچی بن کے ہماری یہ ریسیپی تیار ہوئی ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر لوڈ کرائیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔